अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ़ार। जनाब, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से मेनली, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त क्रिकेटिंग सीज़न चल रहा है जिसके अंदर 3 से 4 टेस्ट मैचेस हैं, चैंपियंस कप भी चल रहा है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल और वेन्यूज़ का भी ऐलान कर दिया। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कराची स्टूडियो से हमारे साथ मुनीर हक साहब, और लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा। इनसे तफसीली बात करेंगे तमाम अमूर पर, लेकिन पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब, इंग्लैंड पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 7 अक्टूबर से होना है। पहले से शेड्यूल अनाउंस था, लेकिन अब कराची में जो है वो टेस्ट मैच की मेज़बानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ऑफिशियली इस रिवाइज टेस्ट शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक पहला टेस्ट 7 से 11 अक्टूबर मुल्तान में, यह आपके सामने जी मौजूद है। 15 से 19 अक्टूबर फिर मुल्तान में, और उसके बाद 24 से 28 अक्टूबर जो तीसरा टेस्ट है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। यूँ कराची जो है, जिसमें अभी रेनोवेशन जारी है, वहाँ पर इस वक्त टेस्ट मैच की मेज़बानी नहीं हो सकेगी। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने अपने टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट जी एक हफ्ते पहले कर दी थी, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड कब अनाउंस करेगा, इसके लिए पहले चलते हैं गुलाम मुर्तज़ा के पास, जो कि लाहौर में मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। के भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, फिर मुनीर साहब से इस पर तस्दीक हासिल करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, इंग्लैंड एक हफ्ते पहले टीम अनाउंस कर रहा है, हमारे यहाँ भी वो एक कंडीशनिंग कैंप भी होना है, ज़रा उसके मुताबिक बता दीजिए। सुना है स्टार प्लेयर्स को बुला लिया है, इसके साथ साथ जैसन गिलिस्पी भी आ जाएंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कब शुरू होगी, टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब होगी? जी 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज़ के हवाले से, क्योंकि जेसन गिलेस्पी लाहौर पहुंचेंगे। उसके बाद एक वर्कशॉप रखी गई है जिसमें जेसन गिलेस्पी और जो वाइट बॉल के हेड कोच है गैरी क्रिस्टन उसमें शिरकत करेंगे। दीगर कोचेज भी मौजूद होंगे, उसमें डिस्कशन होगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी बात की जाएगी और आइंदा की सीरीज़ के हवाले से लाए अमल बनाया जाएगा। एक छोटा सा कैंप का इनेकाद किया जाएगा सीरीज से कबल, और उसके लिए खिलाड़ियों को जो पिछले बांग्लादेश के खिलाफ मोस्टली वही खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी एक दो चेंजेस की जाएंगी। उस हवाले से जैसे जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान पहुंचेंगे उसके बाद तमाम तर तबादला किया जाएगा। और उम्मीद कर टेस्ट स्क्वाड के हवाले से सिलेक्शन कमेटी का इजलास कब होगा ये कुछ पता नहीं है। हमारे चैंपियंस कप में तमाम वनडे टूर्नामेंट में तमाम टेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, वो कब टेस्ट फॉर्मेट में स्विच करेंगे इसकी अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। 7 तारीख को पहला टेस्ट है, मेरे गालबन अगर मुझे तस्दीक कीजिएगा 28 या 29 को हमारा फाइनल है चैंपियंस कप का। तो हमारी टीम तैयारी कब करेगी टेस्ट सीरीज की? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वनडे टूर्नामेंट रख लिया गया बांग्लादेश सीरीज और इंग्लैंड सीरीज के दरमियान में, तो जिसमें तैयारी करनी चाहिए थी टेस्ट की, तब हम तैयारी कर रहे हैं वनडे की। ठीक करते हैं। मुनीर भाई के पास में आता हूं। मुनीर भाई, टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई है, प्लेयर्स इस वक्त तमाम वनडे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? इंग्लैंड ने टेस्ट स्क्वाड पहले अनाउंस कर दिया, शायद उनको क्रिकेट का ज़्यादा नहीं पता, या हम थोड़ा सा लेट अनाउंस करके हम क्रिकेट को ज़्यादा परखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार। देखें, जो हम बातें कर रहे हैं ना कि चीज़ें हैफाजत वे में हो रही हैं, इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल तो एक ये है कि हमें ये नहीं पता था कि वेन्यूज़ कौन से होंगे। पिछले दिन एक न्यूज़ आई थी कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात, मेरी इत्तला के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को आपने बता दिया था। ठीक है, बता दिया था, लेकिन ये भी न्यूज़ आई थी कि वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि हमें बताया जाए। बिल्कुल आई थी, उसके बाद अगले दिन बता दिया उन्होंने, एक हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया, हम आज कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। आपने टीम अनाउंसमेंट की बात की गफ़ार, तो टीम अनाउंसमेंट के लिए तो पहले कप्तान का अनाउंसमेंट ही तो ज़रूरी है ना, या बगैर कप्तान आपको डाउट है शान मसूद नहीं होंगे? स्टिल बिल्कुल डाउट है, इसलिए कि जब आप उनको वनडे कप में एक दूसरे प्लेयर के अंडर में खिला रहे हैं तो फिर उसको टेस्ट में मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान क्रिकेट है मुनीर भाई, बाबर भी अंडर ही खेल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में वो भी कप्तान हो सकते हैं। गुलाम मुर्तज़ा ही पूछ लेंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। बाबर ने सुना मना किया था, वो कप्तान नहीं बनना चाह रहे थे, वो फोकस करना चाह रहे हैं, इसीलिए देखें अब उनकी बैटिंग भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, सेंचुरी भी उन्होंने स्कोर कर दी है। लेकिन आपके क्रिकेट बोर्ड का कुछ नहीं पता है ना, शाहीन आफरीदी को हटाने के बाद दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाना, उस वक्त भी तो यही बातें हो रही थी कि वहाब रियाज और सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। अभी आपको कुछ नहीं पता, अभी आपका सारा फोकस उस चैंपियंस कप में है कि जिसमें चेस करने वाली कोई टीम 174 रन से आ रही है, कोई 160 रन से आ रही है, कोई 97 पे ऑल आउट हो रही है, कोई 97 पे ऑल आउट हो रही है। कम से कम जो डिफीट मार्जिन है वो 50 रन का है। इसका मतलब है कि चेस तो आपकी कोई टीम कर ही नहीं पा रही, कोई भी टीम नहीं कर पा रही है। अब आज जैसे मार्कोर का मैच हो रहा है, मार्कोर सबसे अच्छी टीम नजर आ रही है, 3 मैच खेले, तीनों जीते, तो क्या वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे कि जो उनको आज लाइन्स देती है, अगर लाइन्स 300 करती है तो क्या मार्कोर की टीम चेस कर सकती है? वहाँ से कुछ पता चलेगा। अभी तक इसमें कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं है इस कप में कि जिसके आपने अच्छा सवाल उठाया टेस्ट कप्तानी के हवाले से, और मैं गुलाम मुर्तज़ा से इसकी तस्दीक कर लेता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा, आप लाहौर में बैठे हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम आपका आना जाना होता है, क्या अंदरूनी खबरें, क्या वाकई टेस्ट कैप्टन की तब्दीली ऑन द कार्ड्स हो सकती है? फिर आगे वनडे और T20 कप्तान, अभी तक तो बाबर आजम है ऑफिशियली वनडे कप्तान, T20 का तो बोर्ड ने तब भी अनाउंस नहीं किया था जब जो है शाहीन शाह अफरीदी बने थे, तो आगे हो क्या रहा है?
जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे लगता है कि कप्तान की तब्दीली कर देगा। जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से बात हुई थी तो उनकी जानिब से कहा गया था कि कोचेज ये फैसला करेंगे। जो हेड कोच हैं जेसन गिलेस्पी, वो जब आएंगे पाकिस्तान उसके बाद डिस्कशन होगी और फैसला किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एट द एंड आपने भी देखा है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले शाहीन शाह अफरीदी पहले कप्तान थे, उसके बाद बाबर को दोबारा से बना दिया गया। तो पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, तब्दीली हो भी सकती है, लेकिन नहीं भी की जा सकती। लेकिन जैसन गिलेस्पी के आने के बाद ही ये फैसला किया जाएगा। दूसरा, आपने टेस्ट के हवाले से जो कैंप की बात की थी, तो चैंपियन कप के बाद ही छोटा सा एक कैंप का इनेकाद हो सकता है। उसके लिए अभी प्लानिंग की जा रही है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ चैंपियन कप, क्योंकि 29 को फाइनल है। उसके बाद तमाम तर जो इंतजामात है टेस्ट सीरीज के हवाले से और कैंप के हवाले से वो किए जाएंगे। इस वक्त जी टूर्नामेंट में जो मैच चल रहा है उसमें हम बात कर सकते हैं जाहिद जो है महमूद, उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी है और आज भी उन्होंने 2 विकेट हासिल की। लेकिन लायंस इस वक्त अगेन पहले बैटिंग करते हुए 172 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 30 ओवर में एक अगेन लगता है बड़ा टोटल बन जाएगा। लेकिन सर नए टैलेंट की हम बात कर रहे थे, कल 97 पे जिस अंदाज से डॉल्फिन की टीम ऑल आउट हुई, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अफसोस हुआ इस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट देखकर, जहां पर आप मेहरान मुमताज़, अबरार जैसे जो अभी यंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ आपके जो सीनियर प्लेयर हैं, आसिफ अली की शॉट चेक करें, फ़हीम अशरफ की शॉट चेक करें, हमारे टेलेंडर को तो आप छोड़ ही देना। देखिए अश्विन ने और जडेजा ने, मैं उनको टेलेंडर तो नहीं कह रहा, लेकिन वो फाइट करते हैं, ऑलराउंडर्स हैं वो तो दोनों, लेकिन वो फाइट तब भी करते हैं जब 144 पे 6 आउट। हमारे यहाँ तो सर नेशनल टीम में ये चीज़ नज़र नहीं आती, तो फिर डोमेस्टिक में क्या शिकवा करें। लेकिन चैंपियंस कप से जो मकसद था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो नया टैलेंट प्रोड्यूस हो गया। एक अब्दुल समद की मुझे नहीं नज़र आई, जाहिद महमूद किसी तरह अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बाबर ने सेंचुरी बनाई, लेकिन ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा इस चैंपियंस कप से? देखिए, 1-2 प्लेयर्स की जैसे आपने बात की ना, मुबस्सिर खान को ले लें या जहादात खान हमें बड़ा अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी अगेन पीएसएल खेल रहे हैं, पहले से खेल चुके हैं पहले। लेकिन जहादात खान में पहले एक पोटेंशियल नज़र आ, हसनैन का थोड़ा सा कम बैक हम कह सकते हैं, अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और दूसरा कामरान गुलाम की सेंचुरी है। कुछ प्लेयर्स आपको 1-2 बात, लेकिन उससे वो आपका मकसद हल नहीं होता। आप इतना महंगा ये टूर्नामेंट कर रहे हैं कि जिसमें मेंटोर को 50 लाख रुपए, फिर हेड कोचेज़ हैं, फिर उसके बाद मैनेजर, मसाजर, एनालिस्ट, हर टीम, वो जो एक इंटरनेशनल टीम के पास सहूलियात होती है। इवन सबको एक हाई परफॉर्मेंस कैंप भी दिया जा रहा है अपने अपने शहरों में, हर अकेडमी। तो आपका कहीं पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन जब आप टूर्नामेंट देखने जाते हैं, जब ख़राब अंपायरिंग की बात की जाती है, तो आपके पास DRS नहीं है कि वो बहुत महंगा पड़ रहा है, आपके पास गन स्पीड नहीं है कि आप स्पीड को चेक कर सकें। जिस टूर्नामेंट में 2.5 करोड़ रुपए मैं यही को दी जाने, वहाँ कोई चीज़ महंगी पड़ सकती है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, जब क्रिकेट बोर्ड के पास देखिए पैसा बहुत है, बिकॉज कि आपको डॉलर्स में मिलता है और जब आप कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीज़ में तो एक बड़ी रकम आती है। किसी ने मुझे बताया था या मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अभी एशिया कप का जो इनेकाद हुआ था उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा पैसा मिला था, उनमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ थे, वो 4 बिलियन या कितना अमाउंट था। पैसे का इशू नहीं है, जब आपने इतनी हाइप कर दी तो आप उसमें ये तो देखें। दूसरी बात ये कि कोई टीम में जो टीमें खेल रही हैं, कोई खिलाड़ियों में जज्बा नज़र आ रहा है आपको? जीत की कोई चीज़ नज़र आ रही है जो हमें, जिसमें हम लैग कर रहे हैं? अगर लैग कर रहे होते तो क्या आप 170 आप मार्जिन देखें, 174 रन, 160 रन, 133 रन। सर एक और चीज़ भी आपने चेक की मुनीर भाई, पहले मैच में 340 पे 330, पहली इनिंग के स्कोर भी बतदरीज नीचे ही आ गए हैं। मैंने कल बात की थी, एजाज अहमद जूनियर साहब हमारे पास आए थे पुराने में, उन्होंने कहा कि विकेट भी थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, तो हम तो विकेटें भी अच्छी नहीं बना सकते सर, जो लगातार अच्छा खेलें। लेकिन बॉस, विकेटें कितनी भी चेंज हो जाए, चेस करने वाली टीम को फाइट तो दे, कम से कम मार्जिन 50 मेरा पॉइंट है मुनीर भाई, एक ही वेन्यू पे लगातार क्रिकेट होती जा रही है, लगातार। वही आपके पास वेन्यूज है नहीं, 2 वेन्यूज आपने तोड़ चुके हैं और एक वो पिंडी था जहाँ पे आपने 2 टेस्ट, आपके पास वेन्यू है नहीं। ठीक है। इसका एक फायदा सिर्फ ये हुआ कि वहाँ के लोगों को क्राउड आ रहा है, वो देख रहे हैं, वहाँ हुआ है, और कोई फायदा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात कि आपकी क्या माइंडसेट खिलाड़ियों का चेंज हुआ है। कहीं से आपको लग रहा है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जिससे आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट करनी है, आप खुद बताएं, कहीं से आपको ऐसा लग रहा है? बैटिंग चेज कोई चीज़ नहीं, और चेज तो बिल्कुल ही नहीं है ना। मतलब क्या कि आप अगर टॉस हार गए तो आप मैच हार गए। अभी तक तो 7 मैचेस में हमने यही देखा है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है, अब डॉल्फिन से गलती हुई, टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग ले ली, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा,
सऊद शकील ने, और उसका नतीजा ये हुआ कि 92 रन से वो मैच हार गए। कल फिर वो दोबारा उनको चेस करना पड़ा तो 97 पर पूरी टीम आउट हो गई। चीज़ें कुछ भी इसमें ऐसी नहीं है अनलेस अनटिल कि आप 2-3 प्लेयर्स की बात कर लें कि जिनमें वो आपको वैसे भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो जितनी हाइप थी ना उस हाइप के बाद कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जिसको आप तारीफ। एक और इंपॉर्टेंट खबर है इस पे गुलाम मुर्तज़ा, पहले हम खबर ले लेते हैं जो कि आईसीसी का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है रावलपिंडी से। फिर वो अब से कुछ देर पहले गुलाम मुर्तज़ा ने बताया कि लाहौर पहुंच गया है। फिर मुलाकात भी हुई है उनकी मोहसिन नकवी साहब से। गुलाम मुर्तज़ा, आप यकीनी तौर पर इस डेलीगेशन के विजिट को इस लिहाज से देखा जा रहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन का विजिट ज़रूर है, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, भारत का आना ना आना इससे लिंक नहीं है, क्योंकि ये आईसीसी के बड़ों को इसके बारे में फैसला करना है। क्या खबरें इसके अराउंड आपको नज़र आ रही हैं? जब ये वफ्द जाएगा तो क्या फौरी तौर पे शेड्यूल की अनाउंसमेंट कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देती, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान एज अ होस्ट ज़रूर उसकी कन्फर्मेशन हो जाइए। जी, जो वफ्द है वो पाकिस्तान में आना, ये तो खुशाइन है कि उनकी जानिब से पाकिस्तान के मस्बत जो रिपोर्ट पेश की जा रही है अभी तक की, क्योंकि उन्होंने 2 वेन्यूज़ का विजिट कर लिया है, कराची स्टेडियम का और रावलपिंडी स्टेडियम का। साथ ही उनकी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से, वेन्यूज़ के हवाले से, होटलिंग के हवाले से और तमाम जो रूट्स है वहाँ पे जो इंतज़ामात के हवाले से उन्होंने उसमें इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर पहुँच चुका है, तीसरा वेन्यू लाहौर है और लाहौर में आज रात को वो क़याम करेंगे। सुबह के औकात में कदाफी स्टेडियम का विजिट करेंगे, उसके बाद होटल का उन्होंने तमाम जो मैनेजमेंट है उससे मुलाकात करनी, सिक्योरिटी के इंतजाम देखने। तो तमाम तर जो इंतजाम वो देखने के बाद ये फैसला करेंगे कि स्केड्यूल जो है वो फाइनल किया जाएगा। लेकिन मुझे ज्यादा इम्कान यही दिखाई देता है कि दिसंबर तक पाकिस्तान के तमाम जो वेन्यूज की रेनोवेशन और तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल करना है, उसकी डेडलाइन दी गई है, तो तब तक जो स्केड्यूल है वो फाइनल कर लिया जाएगा। तो अभी तो फाइनल स्केड्यूल नहीं होगा, लेकिन जो इंतजामात है, क्योंकि जिन्होंने लीड करना है वो तमाम तर इंतजाम से मुतमईन दिखाई देते हैं। जब वो ग्राउंड की तमाम तर जो सूरत हाल देखेंगे कंप्लीशन के बाद, उसके बाद मुझे लगता है कि स्केड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि डेलीगेशन भी जो उनके ऊपर एतमानान का इजहार कर रहा है, और साथ ही इंडियन टीम के भी पाकिस्तान आने के इम्कानात ज्यादा दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के जो बड़े हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनके तासुरात जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आईसीसी के हवाले से मुनीर साहब की भी राय लेंगे, और उसके अलावा इंडियन मीडिया में इसके हवाले से बड़ी एक नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है बड़े अरसे से कि शायद पाकिस्तान से खुदा न खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी वापस ले ली जाएगी, हमारी टीम आएगी नहीं। इसका फिर सोल्यूशन क्या होगा? क्या हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं? लेकिन उसके लिए भी वक्त बहुत कम बचा है। अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप या कंक्रीट न्यूज़ आईसीसी के सोर्सेज से कहीं दुनिया में अभी तक नहीं सामने आई सिवाय भारतीय मीडिया के। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कल के मैच के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी, और अगर आप हाईलाइट देखेंगे इस मैच की, खासतौर पर डॉल्फिन गिनी की, तो बड़ी मायूसी होगी अगर आप पाकिस्तान फ़ैन हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी डिसअपॉइंटिंग किस्म की जो है वो रन चेजेस इस टूर्नामेंट में चल रही है। लेकिन चले आईसीसी ट्रॉफी को चेंज कर दें तो बेहतर ही है। आईसीसी का वक्त सर पाकिस्तान में कराची, लाहौर और पिंडी, अभी आप लाहौर पहुँचे हैं। क्या सर आप फोर्स ही कर रहे हैं? इंडियन क्रिकेट का जो मामला है वो तो इससे लिंक नहीं कर सकते, ये तो इंतजामात का जायज़ा है। उसके बाद फिर वो मामला आएगा कि इंडियन टीम ने आना है नहीं आना है, क्या हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडियन मीडिया कुछ और कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में खामोशी है, आईसीसी में भी खामोशी है, पीसीबी में खामोशी है। आप क्या समझते हैं? इवन बीसीसीआई भी खामोश है। देखिए, एक बात मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छी कही थी कि आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी को कायल करना चाहिए भारत को आने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि जब 1 दिसंबर होगी ना, 1 दिसंबर, तो आईसीसी के चेयरमैन जो है वो जय शाह बन जाएंगे। तो अब जय शाह के ऊपर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ कि ये इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है। जय शाह अगर आईसीसी की फेवर करेंगे तो आना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन जय शाह जिसके साहबजादे हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और वो बीजेपी से उनका ताल्लुक़ है, तो उसके होते हुए फिर ये बहुत मुश्किल लगता है। तो इस वक्त आप कुछ नहीं कह सकते। इंडियन मीडिया पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ लगातार उनकी हर बात में उनके हिसाब से नहीं आ रही इंडिया की टीम। लेकिन एक थोड़ा टर्न आया है, थोड़ा सा कुछ अरसे से वो खामोश भी हो गए हैं। देखिए, मुझे अभी तक कोई आप हतमी बात नहीं कह सकते कि इंडिया की टीम का क्या होगा। जय शाह चेयरमैन बन जाएंगे, सब कुछ ठीक है, आईसीसी की सदारत उनके हाथ में आ जाएगी, जो भी है उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन क्या वो क्रिकेट के बेहते हुए आईसीसी के हक़ में फैसला करेंगे या अपने वालिद साहब को या अपनी उसको देखेंगे? क्योंकि उनकी भी सियासी तकर्रुर एक तरह से है ना, इंटीरियर मिनिस्टर के वो साहबजाद हैं, इधर इंटीरियर मिनिस्टर हैं।
तो वो चीज़ तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खामोशी जो होती है ना, वो ये वाली खामोशी नहीं है। ये हो सकता है कि वेल बिफोर स्टॉर्म भी हो जाए, कुछ नहीं पता आपको। तो ये आप ना मुर्तज़ा, अभी आपने कहा कि पीसीबी के लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो मैंने भी देखा। मोहसिन नकवी साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सिर्फ यही कहा कि तमाम टीमें आएंगी, लेकिन जो मुनीर साहब बात कर रहे हैं, यानी कि जय शाह साहब जब बन जाएंगे आईसीसी के सरबराह, तो उस हवाले से पीसीबी क्या अच्छी उम्मीद लगा के बैठा है, या कोई प्रैक्टिकल कोई लॉबिंग भी करनी है, कोई प्लान बी भी है? क्योंकि अब तक हाइब्रिड मॉडल के हवाले से कोई कंक्रीट चीज़ नहीं आई जो पाकिस्तान के हक में भी जाती है। चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अभी जो वुमेंस वर्ल्ड कप होना है दुबई में, तो तब आईसीसी के बाकायदा तौर पे रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से ये कहा गया था कि हमने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट की है और अभी पाकिस्तान ही वेन्यू है, और अभी तक तो आईसीसी की जानिब से भी और जी, और इंडियन मीडिया सिर्फ ये खबरें चला रहा है कि इंडियन टीम नहीं जाएगी। बीसीसीआई की जानिब से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उनके जो बड़े हैं, उनके नायब सदर जो थे राजीव शुक्ला, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमने तो अभी फैसला ही नहीं किया, ना कोई ऐसी बात हुई कि जाना या ना जाना। तो वो इंडियन मीडिया जो खबरें चला रहा है वो तो अपने जराए से चला रहे हैं। और मजे की बात है, राजीव शुक्ला साहब ने खुद अपनी मीडिया की तरदीद भी की हुई है, वो कहते हैं हमने तो फैसला ही नहीं किया अभी। जी बिल्कुल, वही है कि इंडियन मीडिया जो अपने जराए से खबरें चला रहा है और वो ये नेगेटिव खबरें ही चला रहा है, लेकिन किसी मुसद्दका शख्स ने या किसी अथॉरिटी ने ऐसी कोई बात नहीं की कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो रही। बाकी अभी आप जो बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की, तो वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके अलावा भी जब हमारी उनसे डिस्कशन होती है ऑफ द रिकॉर्ड भी, तब भी वो पूरी उम्मीद है कि आईसीसी की जो चैंपियन ट्रॉफी वो पाकिस्तान में होनी है। एक दूसरी जानिब एक दूसरा भी पस मंजर ये बनता है कि इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी भी होनी है, वर्ल्ड कप भी होना है और 50 ओवर वर्ल्ड कप भी होना है, एशिया कप भी होना है। तो अगर ये सारे इवेंट्स इंडिया में होने तो उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो पाकिस्तान भी सख्त स्टांस ले सकता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, तमाम टीमें पाकिस्तान में आएंगी। अब 1 दिसंबर को जब जो जय शाह है वो आईसीसी की सदारत संभालेंगे, तो उसके बाद कुछ हालात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से बाकायदा तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारी बात हुई, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि वो तो उनके सदर बन गए आईसीसी के, तो क्या आपको कोई फिक्रमंद तो नहीं है? तो उन्होंने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, और ऐसे ही दिखाई देता है कि चैंपियन ट्रॉफी इधर ही होगी। ठीक है, आखिर में मुनीब भाई, अगर मैं इसी टॉपिक को हम रैप अप करें, तो बड़ा अच्छा पॉइंट गुलाम मुर्तज़ा ने रेज किया कि भारत में भी आईसीसी इवेंट हैं। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल एक अलग मामला है, आईसीसी अलग। आज तक हाइब्रिड नहीं हुआ। अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये काम करे कि वो एक लेटर प्रोड्यूस कर दे रही, हमारी गवर्नमेंट जाने नहीं दे रही, तो कल को पाकिस्तान भी यही कर सकता है। जो कि मैं बात कर रहा हूँ अवामी दबाव की, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में जो चीज़ इंडिया करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, वो हमारे यहाँ भी करना पड़ेगी। अवामी दबाव है, सियासी दबाव हो जाएगा। इसके अलावा अपनी एक साख का मामला आता है, अब आपको अपनी अपनी प्राइड भी शो करनी होती है। तो फिर मामला मुझे लगता है आईसीसी चाहेगा कि इस तरह हल हो कि कुछ एक्सेप्शनल ना हो। नहीं गफ्फार, बड़ी आपकी क्या राय है? बहुत नहीं, बिल्कुल मैं मुख्तलिफ राय। अच्छा, देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। एसीसी के इवेंट तो एशिया कप पाकिस्तान को मेज़बानी मिली थी, हमें बमुश्किल 2-3 मैच खेल के हमें श्रीलंका जाना पड़ा, वहाँ सारा टूर्नामेंट हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फिर आप जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, इंडिया नहीं जाएंगे, आप चले गए। उस वक्त ये कहा गया कि एसीसी और आईसीसी में फ़र्क है, जब आईसीसी इवेंट होगा तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। उस वक्त यही बातें चल रही थी ना। फिर अब ये बातें हाइब्रिड मॉडल की आईसीसी के इवेंट में कहाँ से आ गई? होगा वही, आई एम सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से, होगा वही जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा। ना आईसीसी कुछ कर सकता है, ना कोई और कुछ कर सकता है। जब 90 क्या पता वो ये चाहे कि खेल ही लेते हैं पाकिस्तान में, कोई तनाज़ा ना खड़ा हो। ये एक अलग इशू है मगर मुझे ज़रा इम्कानात इसे कम लगते हैं, क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स चलती ही एंटी पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेट है। तो वो अगर उनको इजाज़त मिलती है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से तो जय शाह कुछ कर सकते। मुझे याद है पाकिस्तान इंडिया का मैच था, चंद घंटे पहले जय शाह ने ट्वीट किया था कि हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने उस मैच का ख्याल नहीं किया कि चंद घंटे बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उन्होंने ट्वीट कर दिया, क्योंकि सियासत जो है ना वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ है, पावर, पॉलिटिक्स, कुर्सी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हम यहाँ तक पहुँचे भी इसी तरह हैं। हाँ, जाहिर सी बात है यार, वो और इस वक्त सबसे मजबूत शख्सियत हैं। और फिर 90% रेवेन्यू आईसीसी, मोहसिन नकवी साहब भी वैसे मजबूत हैं, ताकतवर शख्सियत हैं पाकिस्तान। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बिल्कुल मजबूत हैं, लेकिन जब उस लेवल पे बात आती है ना तो जय शाह थोड़ा हमें आगे नजर आता है। चलें, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जारी है, इसकी भी अपडेट आपको देंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
ज़बरदस्त किस्म का इंटरनेशनल जनाब क्रिकेट सीजन चल रहा है, जिसमें इंडिया बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ है, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे आज है, न्यूजीलैंड श्रीलंका अलग खेल रहे हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच भी कल हुआ, उस पर हम तफसीली बात करेंगे। पहले इंडिया की बात करते हैं जी। आज हस्बे मामूल जो हमें लग रहा था कि जो आती हैं टूरिस्ट टीमें स्ट्रगल करती हैं, कल 144 पे 6 आउट थे इंडिया ने, वहाँ से 376 रन बना डाले, 149 रन पर जो है वो कहानी खत्म होगी बांग्लादेश की। और अब इंडिया के 81 पे 3 आउट है, 308 रन की लीड है। जब चाहे डिक्लेयर करें, हम वो कहते हैं ना सब कुछ इंडिया के हाथ में है। बट जसप्रीत बुमराह की मैं ज़रूर बात करूंगा, उनके स्टैट्स आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है, और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेटें थी लेकिन 28 रन का एवरेज। आप जहीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह, मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, जिसमें तमाम अक्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं। आज मैं कुछ इंडियन दोस्तों से बात कर रहा था, जर्नलिस्ट हैं जो हमारे दोस्त, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे। लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहाँ ज़रूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, वहाँ ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट, फिर पार्टनरशिप जमी, फिर ये 3 विकेटें लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं। बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है इनकी गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में चूंकि शामिल फिट हो जाएंगे, कासिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मुझे उनके ग्राफिक भी प्लीज़ अगर हमारे प्रोड्यूसर ज़ेब दोबारा लगा दें, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर, वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं। हालांकि मुनीर भाई इनके साथ भी एक बैक साइड, आपको याद है एक मैच खेले थे, दोबारा इंजर्ड भी हुए, लेकिन उसके बाद संभल गए। इंडियन क्रिकेट ने इनके ऊपर रेस्ट नहीं लिया, रिहैब पूरा करवाया। इनका यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रिहैब पूरा करवाया। हमारे यहाँ क्या है कि आप मुल्तान सुल्तान के बॉलर को देखें, वो पिछले 1 साल से इंजर्ड है, एहसानुल्लाह, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट था, उनका रिहैब को पूरा ख़राब कर दिया गया। कभी कहते हैं सबात में रिहैब कराएं, उनके जो है वालिद रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लाहौर भेजें इनको NCA में, वहाँ रिहैब, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह हसनैन को देखिए कितने अरसे से इंजरी के शिकार है। हालांकि हसनैन या मोहम्मद शमी थे, ये नेचुरल पेस है इनकी, बिल्कुल नेचुरल पेस जिन बॉलर्स में होती है। एहसानुल्लाह इतनी हाइट पर से गेंद आती है, हम कुछ नहीं। एक सवाल मैं इनके ऊपर करूंगा, फिर थोड़े इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हैं। एक और चीज़ जसप्रीत बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, नो डाउट, थॉरो जेंटलमैन, और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीज़ों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीज़ों पर नहीं पड़ते। यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है, और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह। अच्छा आप देखिए, बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है, लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत बड़े बॉलर हैं, और मेरे ख्याल है जो इतनी कामयाबी मिल रही है भारत को, उसमें जहां उनके बैट्समैनों का अमल दखल है, वहां जसप्रीत बुमराह की अकेले बॉलिंग भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर सकती है। ठीक है जी, मैं न्यूजीलैंड श्रीलंका के टेस्ट का थोड़ा सा रिकैप आपको कर दूं। 202 रन की बढ़ती होगी जनाब श्रीलंका की, और 237 पे 4 आउट हैं। बड़ा अच्छा तीसरी इनिंग का स्कोर है, जो कि अक्सर तीसरी इनिंग में जो है वो टीमें क्लैप्स करती हैं, लेकिन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस श्रीलंका की। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में जनाब इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे, जो कि अभी वहाँ पे मैच जस्ट शुरू हुआ। लेकिन लुक एट ट्रेविस हेड,
कितनी आसानी से उन्होंने कल 315 रन चेस कराया। बट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में ना मिचेल स्टार्क हैं, ना कमिंग्स हैं, ना हेजलवुड हैं, टोटल उन्होंने अपने यंग लॉर्ड भेजी हुई, चूंकि वो बॉर्डर ग्रासफेल्ड ट्रॉफी के लिए अपने मेन बॉलर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज हाउ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑपरेट। और मेरे ख्याल में ट्रेविस हेड ने आकर इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में एक ऐसी रूप होंकी है, अगर आप देखें वर्ल्ड कप का फाइनल वहाँ सेंचुरी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वहाँ सेंचुरी, कल उन्होंने सेंचुरी बनाई। बड़ा फाइन इम्पैक्ट प्लेयर। आई थिंक इस वक्त दुनिया में करंटली शायद दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन बने हुए हैं वो। इसमें कोई शक नहीं, जो बड़ा मुकाबला होता है ना, अब जैसे आपने 2 का जिक्र कर दिया, ये भी बड़ा मुकाबला इसलिए था कि T20 सीरीज एक मैच से बराबर थी, तो ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं अपने ऑस्ट्रेलिया होने टीम होने का झलक दिखानी थी। अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर कर दिया 154 रन, नॉट आउट। लाबोशेन बहुत अच्छा खेले। 6 ओवर पहले ही टारगेट। ओल्ड फैशन से लगते हैं आप लोग, जब जमाने में क्रिकेट शुरू में कवर की होगी, वो डेविड बून और क्या कहते हैं इसी तरह एलन बॉर्डर स्टाइल के, लेकिन जो शॉटें उनकी हैं वो डेविड वार्नर। सो विंटेज क्रिकेटर लगते हैं पुराने किस्म के, पर शॉर्टे मॉडर्न खेलते हैं। बिल्कुल मॉडर्न खेलते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और अभी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की आपकी बात की, मुझे सुना है, पढ़ा है मैंने कहीं कि शायद नवंबर में जब पाकिस्तानी टीम जाएगी तो उस टीम में भी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को शायद इसलिए नहीं खिलाया जाएगा कि वो किसी तरह चाहते हैं। ये तो अच्छी खबर सुनाई आपने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए कुछ हमारा भला हो जाएगा। अच्छा, आपकी टीम भी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना चाहती है ना। आप कुछ पता है पाकिस्तान क्रिकेट को? पाकिस्तान अभी हमने पहले पार्ट में बड़ा थॉरली डिस्कस कर लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हमने भी जिक्र नहीं किया, हम भी भूले हुए हैं। हमें तो पता ही नहीं। अगर हमें पता होता है तो हम इतनी बड़ी सीरीज के लिए इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके तस्दीक के लिए। गुलाम मुर्तज़ा मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। पुनः रिप्ले में कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।